न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में सावन के महीने में कजरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कजरी कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में आयोजित कजरी कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक एवं विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस मौके पर शिक्षक शिक्षिकाओं ने कजरी गायन प्रस्तुत किया। वहीं उप प्रबंधक ने कहा कि बच्चों द्वारा प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय है। साथ ही उन्होंने सराहनीय कार्य के लिए सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों को बधाई दी। आज हमारे यहाँ कजरी का आरंभ हुआ है और कजरी सारे बच्चे सुना भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। टीचर्स भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रही हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि सन 1947 के पहले ये विधाएं, ये प्रथाएं हमारे यहाँ प्रचलन में थीं और मिर्ज़ापुर से ये असली तौर पर हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में इसका फैलाव हुआ। मिर्ज़ापुर कचरी के लिए विशेष तौर से जाना जाता है और सावन का महीना हो और अगर कजरी जैसी चीज़ ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता कि हमने अपने प्राचीन विधाओं को याद किया कि नहीं किया। हम अपनी प्राचीन संस्कृति, सामाजिक उत्थान जैसे हमारे प्राचीन काल में होता था, इन सब चीज़ों से लोगों का मनोरंजन तो होता ही था, साथ साथ इन गायन में बहुत ज़्यादा भावार्थ छिपा रहता था जो आज सबके सामने आता है तो उन्हें अपनी विधाओं की याद आती है। ये लुप्त होता जा रहा है। इस संस्कृति को फिर से जीवंत बच्चों के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि ये कजरी प्रथा फिर से जैसे प्राचीन समय में थी वैसे ही आने वाले कल में भी प्रचलित होगी और हमारे भारतीय संस्कृति का गौरव प्रदान करेगी, राष्ट्र के प्रति गौरव प्रदान करेगी। वाराणसी के सारनाथ अंतर्गत बलुआ रोड स्थित प्राइमरी स्कूल लेडूपुर समीप से मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इसी क्रम में पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्तों के पास से 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार बदमाश जिले के सारनाथ के आसपास से वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते थे। साथ ही चोरी किए हुए वाहनों को औने पौने दामों में बेच दिया करते थे। इसी क्रम में अज्ञात व्यक्ति की सूचना की मदद से पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में एसपी रत्नेश्वर सिंह ने गिरफ्तारी की जानकारी दी। सर, आज ये प्रेस वार्ता किस प्रकरण को लेकर किया जा रहा है? थाना क्षेत्र में पूरे बनारस में बाइक चोरों का इधर कुछ दिनों से गतिविधियाँ बढ़ गई थी। इन पर लगातार पुलिस टीम खोजबीन कर रही थी चोरी की बाइकों पर। तो आज इन लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे हैं और उन लोगों को उनसे 4 बाइकें बरामद हुई हैं। जो बालिग हैं वो लोग नाबालिग बच्चों का इसमें प्रयोग कर रहे थे, उनसे बाइकें चोरी करवाते थे, फिर उसके बाद बाइकें लेकर के ग्राहकों को, विभिन्न ग्राहकों को भेज देते थे। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। जैसे भी लोग चोरी में 2-3 सालों से लिप्त हैं। क्या ये केवल 4 ही लोग थे जो चोरियां करते थे? अभी तक इनके 4 लोगों का नाम इन लोगों के द्वारा बताया गया है और आगे छानबीन की जा रही है। तो क्या कोई फरार भी है इसमें? नहीं, ये भी कोई फरार नहीं। सर, मुख्य वजह वाराणसी के सिगरा स्थित नगर निगम कार्यालय में संभव जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने जन सुनवाई करते हुए तिरंगा यात्रा निकाले जाने की जानकारी दी। जिले के नगर निगम द्वारा संभव जन सुनवाई के तहत कई लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालय पहुंचे। इसी क्रम को मद्देनजर रखते हुए नगर आयुक्त ने जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कल सुबह नगर निगम सिगरा से विद्यापीठ तक तिरंगा यात्रा निकाले जाने की सूचना भी दी। वाराणसी में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत पुलिस उप महानिरीक्षक सुरेंद्र चौधरी की अगुवाई में 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा एक बृहद बाइक रैली निकाली गई।
रैली का संचालन 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष ने किया। यह रैली 95 बटालियन मुख्यालय पहड़िया मंडी से आशापुर चौराहा सारनाथ संग्रहालय होते हुए वापस पहड़िया मंडी स्थित कैंप तक जाकर समाप्त हुआ। 95 बटालियन मुख्यालय पहड़िया मंडी से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा एक वृहद बाइक रैली के जरिए लोगों के बीच देशभक्ति की भावना का संचार किया गया। इसके साथ ही काशी वासियों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घर, गली, चौक, चौराहों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने हेतु प्रेरित किया गया। इस रैली के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक सुरेंद्र चौधरी व कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष ने अधिकारियों व जवानों संग मिलकर पहड़िया चौराहा, आशापुर चौराहा और सारनाथ चौराहे पर दुकानदारों, वाहन चालकों व आने जाने वाले राहगीरों को 4000 तिरंगा झंडा वितरित किया एवं सबको तिरंगे झंडे के महत्व के संबंध में जागरूक भी किया। चंदौली जिला अस्पताल में बने डायलिसिस सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि चंदौली के लोगों को निःशुल्क डायलिसिस सेंटर का भरपूर लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। सभी व्यक्तियों को समय निकालकर प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला अस्पताल में बने डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि निःशुल्क डायलिसिस सेंटर जिला अस्पताल में खुलने से जिला के मरीज यहां इलाज करवा सकते हैं। उन्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्राणायाम से मानसिक तनाव के साथ साथ कई बीमारियों से निजात मिलता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर जागरूक किया जा रहा है। संचारी रोग पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित कर रही है और उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि दवाओं का छिड़काव, फॉगिंग एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलता रहे। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने कहा कि आकांक्षी जनपद में डायलिसिस सेंटर के निर्माण से लोगों को किडनी व अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा। जिला अस्पताल में निःशुल्क उपचार किया जाएगा। कहा कि पूरे साल में 5000 मरीजों का डायलिसिस उपचार किया जाएगा। के द्वारा आज आकांक्षी जनपद चंदौली में डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया गया है और उसका शुभारंभ किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये जनपद चंदौली वासियों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सेंटर पर 6 बेड का डायलिसिस यूनिट है जिसमें कि एक डॉक्टर और 3 टेक्नीशियन तैनात किए गए हैं। पूरे साल में लगभग 5000 व्यक्तियों का डायलिसिस इस केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उन पर ओरल हाइजीन यानी मुख संबंधी रोगों की जांच और उस पर बचाव के लिए प्रचार प्रसार की कार्यक्रम का भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए और जनपदवासियों के लिए इस डायलिसिस यूनिट का जो शुभारंभ किया गया है वो महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पहले जनपद चंदौली वासियों को डायलिसिस के लिए वाराणसी में BHU सेंटर जाना पड़ता था जहाँ की काफ़ी ज़्यादा मरीज भी रहते थे और टाइम भी बहुत लगता था। अब जनपद चंदौली में ही चूँकि 6 बेड के डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है तो निश्चित रूप से इससे मरीजों को असुविधा भी कम होगी और उनको जो समय वेटिंग टाइम लगता था वो वेटिंग टाइम भी नहीं लगेगा और स्थानीय स्तर पर भी वो बेहतर सुविधाएं डायलिसिस की प्राप्त कर सकेंगे। 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव देश सहित पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं महानगर उद्योग व्यापार समिति के तत्वावधान में वाराणसी के शास्त्री घाट से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री रविंद्र जायसवाल शामिल हुए। महानगर उद्योग व्यापार समिति के तत्वावधान में शास्त्री घाट से निकाली गई तिरंगा यात्रा अर्देली बाजार, भोजू भीर होते हुए लहुरा बेट जाकर खत्म हुई। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि पूरा देश आज आजादी के 75 साल पूरे होने पर धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के तहत हम लोगों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। निकलना क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश की आजादी के 75वें साल को अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। यह महापर्व मनाया जा रहा है। हर घर में चेतना पैदा हो
इस कारण से झंडा यात्रा, हर घर में झंडा लगे, यह अभियान चलाया गया है। इस कड़ी में पूरे देश भर में यह अभियान चल रहा है। झंडा यात्रा निकालना, लोगों को प्रेरित करना, राष्ट्रवाद के लोगों को जोड़ना। उसी कड़ी में आज वाराणसी में जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, इन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में अपने आप को झंडा यात्रा में निकाले हैं और आज ये मैसेज दे रहे हैं कि हम भी ताकतवर हैं, देश राष्ट्र को समर्पित है। हिंदुस्तान को की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति आज इस तिरंगा यात्रा को धूमधाम से मना रहे हैं। नेहरू परिवार ने ये किया। ये पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के आजादी का उत्सव है। पूरा 130 करोड़ लोग इसको मना रहे हैं। भाजपा से सियासी दोस्ती तोड़कर जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने बिहार में राजद के साथ नई सरकार बना ली है। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से नीतीश कुमार का विरोध शुरू हो गया है। वहीं वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमन सोनकर ने कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार के विवादित पोस्टर चिपकाए। वहीं पोस्टर पर नीतीश कुमार को धोखेबाज और बिन पेंदी का लोटा बताया गया है। भाजयुमो अध्यक्ष द्वारा लगाए गए पोस्टरों की शहर में खासी चर्चा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमन सोनकर ने कहा कि बिहार में राष्ट्रवादी सोच की सरकार चल रही थी। भाजपा के नेतृत्व में गुंडा राज और अराजकता को खत्म किया जा रहा था। यह सब नीतीश कुमार को रास नहीं आया, इसलिए वह चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। उन्होंने जंगल राज चलाने वाले राजद के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के विरोध में शहर में पोस्टर लगा रहे हैं। आगे भाजयुमो के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम अपने पोस्टर के माध्यम से यह दिखाना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार कितने बड़े धोखेबाज और स्वार्थी हैं। उनका कोई चरित्र नहीं है और उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कभी भी किसी भी दल के साथ दोस्ती कर लेते हैं। आखिर ये किस तरीके का विरोध है, क्या कर रहे हैं आज आप लोग? जिस प्रकार बिहार में राष्ट्रवाद की सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहाँ पे गुंडा राज और अराजकता खत्म किया जा रहा था, उसको वो नीतीश कुमार को रास बिल्कुल नहीं आया और उनको रास नहीं आया तो आज चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। आज वो जंगल राज चलाने वाले आरजेडी के लोगों से गठबंधन करके वहाँ पे सरकार बना रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम लोग इसीलिए नीतीश कुमार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से विरोध, क्या दिखाना चाह रहे हैं इस पोस्टर के जरिए? मैं इस पोस्टर में दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कितने बड़े स्वार्थी हैं, कितने बड़े धोखेबाज हैं। उनका कोई चरित्र और कोई अस्तित्व नहीं है। वो कभी किसी दल के साथ, कभी किसी दल के साथ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो किसी भी अराजक तत्व से भी मिलने के लिए तैयार हैं। जो अभी की सरकार बनकर के आपको दिख रही होगी कि क्या परिस्थिति है बिहार के सरकार में।